वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने इस वीडियो में जो भी कहा है वो कोई एब्सोल्यूट रूल्स नहीं है। मैं कोई ग्रामरियन नहीं हूँ, ये बस मेरे लिए काम करता है तो मैं ये यूज करता हूँ। धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों, दिन कैसा चल रहा है? माफी चाहता हूँ इतने दिनों से अपलोड नहीं हुआ, एग्जाम्स चल रहे थे, वरना ये वीडियो काफी पहले आ जाता। तो जैसा कहा था पिछली वीडियो में, पार्ट 2 हाजिर है। तो चलिए आज बात करते हैं इंग्लिश की। पिछले वीडियो में कहा था कि स्पीच स्मूथ करना बताऊंगा, पर उससे पहले कुछ बेसिक्स कवर अप कर लेते हैं। तो काफी लोगों की अंग्रेजी टूटी फूटी होती है। भले ही इंग्लिश अच्छी हो, लोगों के सामने नर्वस हो जाते हैं। ये मेरे साथ भी होता है। मेरी इंग्लिश भी जितनी अच्छी है उतने अच्छे से मैं बोल नहीं पाता, तो इतना तो फेस करना ही पड़ेगा। पर आज देखते हैं इससे कैसे बचे। तो पहले आते हैं स्टटरिंग पे। अब अटकने से कैसे बचे? अब इंग्लिश पे अटकना आम बात हो गई है, लगभग हर कोई इस पे अटकता है। पर क्यों? अब हम डेली बेसिस में तो इंग्लिश में बात करते नहीं है, क्लासरूम में भी कहाँ होती है इंग्लिश। तो हम बस गिने चुने मौकों पे इंग्लिश बोलते हैं, जैसे इंग्लिश टीचर ने कुछ पूछ लिया, अब हिंदी में जवाब देना नहीं और अंग्रेजी बोलनी नहीं आती तो काफी प्रॉब्लम्स आती है। तो अब क्या करें? ट्राई करते हैं इंग्लिश में आपस में बात करने की। कुछ नहीं तो अंग्रेजी में पीरियड में ही बात कर लो आपस में, सिर्फ टीचर से नहीं, आपस में बात करो, इंग्लिश का यूज करो। हाँ, थोड़ा अजीब और इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन है क्योंकि फॉलो कोई करेगा नहीं। और एक रूल ही बना लो कि हर फ्राइडे को हम इंग्लिश में ही बात करेंगे, या पहले से बनाया हुआ है। अब ये सब तो करने से रहे हम, तो ये सुधारे कैसे? अब टेक्स्ट बुक और क्लासरूम से सीखना तो नहीं हो पाएगा, तो क्या करें हम? चलो मूवीज देखते हैं। तो सुन के सीखना हमेशा पढ़ के सीखने से थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव रहता है। हाँ, प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, पर प्रैक्टिकल तो हो नहीं रहा। तो चलो मूवीज से देखते हैं। क्या है कि मूवीज में जब हम देखते हैं तो एक्टर्स की वो एक्टिंग और साथ ही साथ जो इंग्लिश हम सुनते हैं, हमें समझ आता है कि क्या बोल रहा है। तो उससे हमें वर्ड्स के मीनिंग भी पता चल ही जाएंगे, आसपास तो मिल ही जाएंगे हमें। फिर अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो देख ही लो, मतलब गूगल तो है सबके पास, तो इजी रहता है। और ना बेटो वो सब छोड़ो, एनिमे देखो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इंग्लिश डब्ड एनिमे देख के सीखा। तो डब्ड एनिमे में इंग्लिश में है, डब तो सुन के पता चल जाता है। और फिर मैं जब सबटाइटल एनिमे मैंने शुरू किया तो उसमें भी पढ़ के समझ में आ जा रहा है। तो इन दोनों के मिक्स की वजह से अभी मेरी इंग्लिश काफी सुधर गई है। पर ये एपिसोड एनिमे के बारे में तो है नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश तो हम सबको आती है, और सबके साथ ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमारा माइंड इधर उधर भटकने लगता है, मंडराने लगता है। पर ऐसा मत कहना कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। मेरे को पता है सबके साथ ऐसा होता है। नहाते समय, हगते समय, सोने से पहले का वो आधा घंटा जिसमें हम 4-5 साल पुराने की हुई क्रिंजी चीजें सोचते हैं, ये सब चीजें जब सोचते हो ना, बस लैंग्वेज अल्टर कर दो, अंग्रेजी में सोचो, इतना मुश्किल नहीं है। और अगर तुम ऐसा करोगे तो बाद में जब एक्चुअली बोलने का मौका आएगा तो यू कैन सी द चेंज, डिफरेंस, इट्स नोटेबल। अब ये सब तो हो गया, ये सब करोगे तो आपकी इंग्लिश थोड़ी ज्यादा फ्लो में निकलेगी। अब वोकैबुलरी बढ़ाओगे, जितने ज्यादा वर्ड्स आएंगे आपको उतना इजी होगा सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना। फिर आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो, अगर चाहो तो भारी इंग्लिश में महंगे शब्दों का प्रयोग करके बोल सकते हो। अब इससे इजी रहेगा, तो इंग्लिश ज्यादा सुधरेगी। तो जब आप बोलते हो अटकते हो, क्यों अटकते हो? क्योंकि आपको क्या बोलना है आपको पता नहीं।
अगर ज्यादा शब्द आपको पता है तो, और वो फ्लो भी आपके ज्यादा जल्दी हो रहा है, तो आप जल्दी जल्दी कुछ भी बोल सकते हो, बस मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, तो सही है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर, स्मूथ कैसे करें, मक्खन कैसे। तो मैंने नोटिस किया है लगभग हर कोई जो प्री एग्जिस्टिंग बेसिस है उनको ज्यों का त्यों लगा दे रहे हैं। अब इशू तो नहीं है, आपको कैसे बोलना है आप पे डिपेंड करता है, पर ये सजेशन मैं दे रहा हूँ कि जब भी आप बोल रहे हो ना, जो बेसिस है उनका यूज करो, पर थोड़ा सा एडिट कर देना, अपना थोड़ा सा टच लगा देना, कि मतलब सेम टू सेम तुम डाल दोगे ना तो रिपीटेटिव हो जाएगा। हर कोई वही करता है तो तुम्हारा भी वो सेम ही लगेगा। अब जो एग्जिस्टिंग बेसिस है उन्हीं को लगा दे रहे हैं तो रिपीटेड तो हो ही जाएगा। क्या है कि जो बेसिस हैं वो चंक्स में डिवाइडेड होते हैं। अब आप सुन के बोल सकते हो कि ये पार्ट इसका है, ये पार्ट अलग है, पार्ट पार्ट डिवाइडेड रहता है, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। पर जो चंक के साथ जो बोलते हो ना, अभी इमेजिन करो एक नदी का सरफेस स्मूथ सा है, अब वही इमेजिन करो पर सरफेस पत्थर जैसा जगड़ है, रफ, अच्छा नहीं लग रहा ना। बस सेम है जब आप जल्दी जल्दी बोलते हो, पर फॉर्मेट तो चंक्स में डिवाइडेड है, तो हर चीज अलग अलग लगती है, रफ लगता है, तो वही बोलने के टाइम यही प्रॉब्लम है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन कैसा होता है हमारा, गुड मॉर्निंग टू रेस्पेक्टेड जज, गेस्ट, ऑडियंस, चाचा, बुआ, भतीजा, भाभी, ताऊ, जो भी है। आई एम दिस ऑफ क्लास दिस प्रेजेंटिंग टू यू, टॉपिक का नाम, ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन दैट इज दिस। अब ये तो बेसिक है और पूरा रफ भी हो गया ये। चलिए इसे स्मूथ करते हैं। तो इसमें हम चार चीज का ध्यान देते हैं, ओमिशन, एडिशन, पिच और पॉज, इन चारों के बारे में बता रहे। तो पहले इनके बारे में समझा लेता हूँ। ओमिशन क्या है? ओमिशन का मतलब निकालना, क्या नहीं चाहिए उसको हम हटा देंगे। फिर आता है एडिशन। एडिशन में क्या है, जो चीज के बारे में हम समझा रहे हैं उसको हम थोड़ा खींचना। सबको याद होगा कि हम वुड नॉट को वुड जब हम नॉर्मली लिखते हैं, पर जब हम ज्यादा वर्ड लिमिट वाला कुछ करते हैं तो वॉन्ट को हम वुड नॉट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, खींच लेते हैं। तो वही एडिशन में खींचना है हमें। पिच यानी कहाँ हम जोर से बोल रहे हैं और कहाँ हम धीरे बोल रहे हैं, इससे भी इफेक्ट पड़ता है कि आप जोर से बोल रहे हो तो उसमें ज्यादा प्रेशर पड़ेगा कि हाँ इस चीज को ध्यान देना है। और पॉज तो सस्पेंस के लिए। अब पॉज आप कहीं भी दोगे ना तो उसके बाद वाले में ज्यादा ध्यान पड़ेगा। ये पिच जैसा ही है पर इफेक्ट अलग है, सस्पेंस है इसमें। तो अब मैंने जो लंबा चौड़ा सा बोला था, एग्जांपल दिया था, गुड मॉर्निंग टू रिस्पेक्ट गेस्ट, जितने भी लोग हैं, आई एम फ्रॉम दिस क्लास, टॉपिक का नाम, ऑस्पिशियस ओकेजन, बहुत लंबा चौड़ा है। चलो इस पे ओमिशन लगाते हैं, तो जो जो जरूरत नहीं है वो हटा देते हैं। तो इसके लिए कुछ ऐसा हो सकता है, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, बस काम हो गया, एवरीवन लगा दो, सबका अलग अलग नाम लेना जरूरी नहीं है। फिर आई एम ऑफ दिस क्लास प्रेजेंटिंग टू यू दिस, बस खत्म, अपना इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। अब बिना पॉज दिए तुम्हें बोलना है, क्या है कि ये चंक्स पूरे डिवाइड हो जाएंगे वरना, इसलिए इसमें बिना पॉज दिए शुरू कर दो। और डायरेक्ट अपनी राम कथा शुरू मत कर देना, पहले कुछ ऐसा लगा, एज वी ऑल नो, वी आर अवेयर ऑफ, ऐसा लगा दो। उसके बाद शॉर्ट में जो 2 पॉइंट बोल दो, अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए या अपने पॉइंट को के खिलाफ जो दूसरे साइड में 2 पॉइंट बोल दो, फिर पॉज दो, सस्पेंस ला, आ गया। फिर कॉन्ट्राडिक्टरी फेस लगा दो कि बट, और, हाउएवर, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी फेस लगाओ जाकि ऐसा लगे कि तुम उसको काटने वाले हो, इस तरह का लाओ, फोरशैडो करो।
उसके बाद जो बोलना शुरू कर देना। और कई जजेस को, पता नहीं क्यों, जजेस को ये शायरी बहुत पसंद है। तो अगर तुम शायरी लगा रहे हो तो ऐसा नहीं कि अचानक से डाल दो, मजा नहीं आता। उसको भी फोरशैडो करो, थोड़ा सा पता चले कि हाँ ये शायरी बोलने वाला है, थोड़ा स्मूथ लगे। तो उसके लिए पहले लगा दो एज ए ग्रेट मैन वंस सेड, या फिर एज द पीपल इन द ओल्ड डेज यूज्ड टू सेड, कुछ ऐसा फोरशैडो करो। उसके बाद अपना शायरी लगाना है वो लगाओ। और उस पिच की बात करते हैं, तो पिच के लिए कैसा होगा, चलो ये एग्जांपल लेते हैं। टुडे आई वेंट टू मार्केट, ये प्लेन है। टुडे आई वेंट टू मार्केट, टुडे पे प्रेशर पड़ रहा है, टुडे जोर से बोला है तो लगेगा आज कुछ हुआ। टुडे आई वेंट टू मार्केट, तो आज मैं बाजार गया, मुझ पे प्रेशर पड़ रहा है, तो ये देखेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ, उस तरह का माइंडसेट आएगा। टुडे आई वेंट टू मार्केट, मार्केट पे प्रेशर है तो मार्केट पे कुछ हुआ, तो मार्केट पे ध्यान है उनका कि मार्केट में कुछ होगा, उसके बारे में बोलेगा। तो ये फोरशैडोइंग जरूरी है, तो इसमें पिच बहुत काम आता है। अब एडिशन का मतलब तो सिंपली वो हो गया कि वोंट को हम वुड नॉट कर देंगे, खींच लेंगे। उसके बाद जो पॉइंट में हम बोल रहे हो उसको थोड़ा लंबा कर दो, भारी शब्द लगाओ, बिग को लार्ज करो, लार्ज को एनॉर्मस करो, महंगे शब्दों का प्रयोग करो, ये सब यूज करो। बस कहीं पे खींचना, कहीं पे कम करना, प्रेशर कहीं पे डालना है, सस्पेंस लाना है बीच बीच में, ताकि उन्हें इंटरेस्ट आता रहे। एंड में बस थैंक यू से खत्म मत कर देना। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, ऐसे भारी भरकम शब्द लगा लो तो इफेक्ट पड़ेगा। बस हो गया। और हाँ, एक और बात, लाइक का बटन सफेद क्यों है, नीला क्यों नहीं हुआ? लाइक दबाओ। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। धन्यवाद।